नमस्कार, आदर्श टीवी न्यूज 24 से मैं आशा शर्मा। असालतपुर फरकनगर का सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें लड़के पक्ष ने लड़की पक्ष के ऊपर कुछ गलत इल्ज़ाम लगाए थे। उसकी सच्चाई जानने के लिए हमारे आरएस टीवी न्यूज 24 के रिपोर्टर पहुंचे लड़की पक्ष के पास। लेते हैं पूरी जानकारी। आपका नाम? शाइना। शाइना, आप किस बात से परेशान हैं? क्या बात हुई है? मैं अपने आदमी से बहुत परेशान हूँ और अपनी सास से। क्यों, वो मारपीट करते हैं या कैसे परेशान करते हैं? वो मेरे हस्बैंड अपनी अम्मी के कहने में मुझे बहुत मारते हैं। अम्मी के कहने में? हाँ। तो आप भी तो कोई गलती करते हो कि जो अम्मी कहती हैं या बिना गलती के आपको ऐसे ही मारते हैं? नहीं, वो मुझसे कहते हैं अपने घर से पैसे लेके आ, मेरा ये करवा। मैं ये काम उनका पूरा नहीं करती, इसी मारे हमारी लड़ाई। वो जॉब क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं, तो वो फिर जब वो खुद ऑटो चला रहे हैं तो आपसे क्यों मंगाते हैं? क्योंकि उनकी मम्मी कभी ऑटो छीन लेती हैं, कहती हैं कि जा, मैं तुझे बेदखल कर दिया ये वो। तो फिर कहते हैं अपनी मम्मी से ये सोने के बुंदे बिकवा दे और अंगूठे बिकवा दे, तो मुझे ऑटो दिलवा दे, अब फाइनल करवा दे। तो इस मारे ये मैंने नहीं करा, तो इसी बात में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कभी किसी बात को लेके होता है कि तेरी मम्मी ने इतना सामान दिया, ये तो सामान कोई भी देता है, बाइक तो नहीं दी और कुछ तो नहीं दिया, ये सामान तो कोई भी दे देगा। बाइक देती हैं तो हाँ, इतनी अच्छी शादी भी नहीं करी तेरी मम्मी ने, और मेरी जबकि मम्मी ने अपनी हैसियत से ज़्यादा इन्हें सामान दिया और इनकी सारी वो डिमांड पूरी भी करी थी। हाँ, बेदखल ऐसे कोई होता है? बेदखल भी तो वो जब शादी के बाद ही बेदखल होता है, शादी से पहले भी तो बेदखल करा जा सकता है, और शादी के दूसरे दिन कौन बेदखल करता है? रीजन क्या था? लव मैरिज है? नहीं, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। तो फिर बेदखल का रीजन क्या रहा जो उन्होंने बेदखल, शादी के अगले दिन ही उन्होंने उसको बेदखल कर दिया? उनकी आपस में लड़ाई हो रही थी। जब शादी के दूसरे दिन इनकी वो फुप्पो की बहू आई थी, इनकी आपस में लड़ाई हुई थी। मेरी सास ने फांसी लगाई थी और मेरे हस्बैंड ने ब्लड मारे थे, और इसी कारण इनकी में बहस होती रही और इन्होंने मेरे पर डाल दी सारी बात कि मेरी वजह से लड़ाई हुई है। आप पे कैसे बात डाल दी? आपको तो शादी का दूसरा ही दिन था, तो आप पे किस तरीके से बात आ गई? तो यूं कही थी कि इसे सारी बातें पता है, इसे सारी बातें, मुझे कुछ भी नहीं पता था। मेरे पे उनकी फुप्पो की बहू भी थी, वो भी कह रही थी कि ये बहू तो नहीं आई हुई है, इसने तो मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मेरी सास कही इसी ने कहा होगा, इसी ने कहा होगा, इसी बात को मेरे पे ऐसा आपको क्या पता था जो सारे इल्जाम आप पे आए? उन्होंने ऐसे एक दिन में क्या बता दिया वो आपको? उनकी फुप्पो की जो बहू थी ना, उनके हस्बैंड का किसी और से अफेयर चल रहा था, मेरे हस्बैंड को पता थी। उन्होंने उन्हें वीडियो दिखाई थी, उनकी बहू को वीडियो दिखाई, नाम मेरा लगा दे के साइना ने बताइए उन्हें। और मैंने, जबकि मुझे क्या पता, मेरे पास तो कोई ना फोन था ना कुछ था, जो कि मैं उन्हें क्या दिखाऊंगी। आपके पास फोन ही नहीं था? नहीं, मेरे पास नहीं था। लेकिन उन्होंने तो हमें एक रिकॉर्डिंग दिया है। अगर आपके पास फोन नहीं था तो आप बात कैसे कर रहे थे? मम्मी के फोन से कर रही थी उस दिन तो बात। जब नई नई गई थी ना, मैं जब नई नई में शादी हुई थी, तब मेरे पास 15 दिन फोन नहीं था। शादी को कितना टाइम हो गया? अभी 8 महीने हुए हैं। 8 महीने हुए हैं। हाँ। और 8 महीने में आपका झगड़ा भी हो गया, आप घर पे भी आ गए और अपने हस्बैंड को बेदखल भी करा दिया। मैं अपने घर पे ही रहती हूँ, मैं उनके पास रहती नहीं हूँ। वो 10 दिन रखती है, फिर मार पीट के मुझे अपने घर छोड़ देती है। एक दो 3 महीने में अपने घर पे ही काटती हूँ। मैं उनके घर पे कमी से ही रहती हूँ, ठीक है, सारा काम करती हूँ, वो जो कहती है वो सब कुछ करती हूँ, सारी उनकी बात मानती हूँ। हैं, उन्हें टाइम पे काम करने के लिए भेजती हूँ, तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये बताइए। जब आपके हस्बैंड काम पे भी जा रहे हैं, आप 1 रुपया भी खर्चे के लिए नहीं देते। 20 रुपए देते हैं। 20 रुपए क्या मैं बच्ची हूँ? मैं 20 रुपए में मेरी जिंदगी कटेगी वहाँ पे? मुझे इतना कमाते हैं, 1200-1300 रुपए अपनी मम्मी के हाथ में ला के देते हैं। मेरा भी तो खर्चा है। मैं बीमार होती हूँ तो मैं मेरी मम्मी मुझे। उनकी फैमिली में कौन कौन है? उनकी फैमिली में वो क्या नाम है, वो अनस की मम्मी है, अनस है, और अनस का भैया, अनस की बहन है। अनस का भैया छोटे हैं बड़े हैं? सब में छोटे हैं। सब में छोटे हैं। और उनके घर पे उनके बहनों ही परमानेंट रहते हैं। उन्होंने वो, मैं सारा काम करती थी, ये कोर्ट गई थी, तो उन्होंने वो टॉयलेट धो दी होगी, तो उन्होंने कहा कि साइना इतना काम करती है, बेचारी थक जाती है। तो अनस की मम्मी ने यूं कहा उनसे, ये भी रिकॉर्डिंग है। अनस कौन है? अनस मेरा हस्बैंड। उनकी मम्मी ने ये कहा कि ना, वो मेरे बहनोई से, कि तूने इसके साथ गलत काम करा होगा, जब भी तू इसकी तरफ बोलता है। आपके बहनों या उनके? उनके अनस के बहनोई। उनके बहनोई। हाँ। अच्छा। वो मेरे पास परमानेंट ही रहते थे, तो उन्होंने वो मेरे को देखते थे कि मैं कैसे रहती हूँ, उनसे ही पूछ रहे हैं। उनसे यूँ कह दिया, रिकॉर्डिंग, उनकी रिकॉर्डिंग भी थी, यूँ कह दिया कि ना, इसने तुम्हारे साथ गलत काम करा होगा, तभी तुम इसकी तरफ बोलते हो।
हैं। और जो भी मेरे साथ इंसाफ की बोलता था ना, उस पे कुछ ना कुछ बात की। तुमने इसे छू छू के देखा होगा, कैसी है कैसी नहीं है, उनसे कहा था ये वाली बात। आप मुझे एक बात बताइए, जो मतलब आपके सास हैं वो झगड़ा किस तरीके से कराते हैं, मतलब रीजन क्या है? मेरे हस्बैंड सुबह को जाते हैं, शाम को 10 बजे आते हैं काम पे से, और मेरी सास कहती है मैं तू धंधा कर, ये काम करेगी, मुझे पैसे दे, मैं तुझे तभी रखूंगी खुश। अगर और मेरे घर में ना कई कई प्रकार के लोग आते हैं, कभी एक जाता तो एक आता है, एक जाता तो एक आता है। कहती है तू धंधा करके मुझे पैसे दे और मैं तुझे तभी खुश रखूंगी यहाँ पर। तो मतलब वो सीधा सीधा आपसे पैसा चाहते हैं? हाँ, मुझसे पैसा कमवाना चाहती है गलत तरीके से। तो आपने इस बात को अपने हस्बैंड को नहीं बताया? नहीं, मैं बताया था तो उन्होंने अपने बेटे को चढ़ा, वो एक दो बार चढ़ा फुसला के मेरे को ही पिटवाती रहती थी कि हाँ यही कह रही थी। मैंने कहा मुझे, मैं इस बात से एग्री नहीं हुई ना, तो अपने उन्होंने बेटे से कहा, उनके बेटे ने फिर मुझे ही मारा था, मेरी बात नहीं सुनी थी उन्होंने। तो कहती है कि मैं अपनी बेटी के केस में ही तुझे फंसा दूंगी, या मैं तुझ पे ऐसा ब्लेम डाल दूंगी जो तू जेल में चली जाएगी। मेरे हस्बैंड तो सही है, छोड़ मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। वो लोंडियों के उसमें झमेले में मेरे हस्बैंड को वो ही डालती है। वो मेरे हस्बैंड बिल्कुल सही है। का नाम? नाजरीन, आप इनकी मैं इसकी मम्मी हूँ। फिर भी कई बार से मारा, मैं पीट के घर पे ले आई। मैंने कोई बार शुरू में इसकी पिटाई करी, जब भी मैं लेके आई फिर कहने लगी मैं इसे मारा था, मैं किसे बुखार है, तो मैं अगर तुमने शादी करी तो मैं इतना सामान का क्या करूँ, तो कहीं दूसरी जगह सामान कर दी, दूसरी जगह शादी कर दी।